श्री राधे। राधा रानी के जितने भी परम भक्त हैं सबको कोटि कोटि प्रणाम। मेरी गुरु माँ की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। जितने भक्त भी राधा चरित्र सुन रहे हो, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब जो भी राधा चरित्र सुन रहे हैं पार्ट 1 से सुने। बीच से सुनकर कुछ समझ नहीं आएगा। राधे राधे। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा चरित्र शुरू करते हैं। जो हमारे ठाकुर जी हैं वह कृपा करने की जब बात आती है तो वह 10 बार सोचते हैं कि इस भक्त पर कृपा करूं या ना करूं। इतना विचार करते हैं, लेकिन जो हमारी किशोरी जी हैं वो बिल्कुल भी विचार नहीं करती। अपने भक्तों पर कृपा करने में वो तुरंत कृपा करती हैं। हमारी किशोरी जी वो इतनी दयालु कृपामयी हैं कि वो कृपा नहीं करती, वो कृपा की वर्षा करती हैं, क्योंकि वो बरसाने वाली हैं। वो सब भक्तों पर खूब बरस बरस कर देती हैं। ऐसी हमारी किशोरी ब्रज की शोभा मंडल है। देखो, राधा के सामने जब भी जाओ तो कृष्ण कृष्ण कहा करो, ठाकुर जी का नाम लिया करो। अगर ठाकुर जी के समक्ष जा रहे हो तो राधा राधा बोलना चाहिए। आप कभी भी वृंदावन जाते हो तो बांके बिहारी के सम्मुख जाकर आपको राधे राधे ही बोलना चाहिए। अगर आप राधे राधे बोलेंगे तो बांके बिहारी स्वयं आकर आपको दर्शन देंगे। आज के पाठ में किशोरी जी का और ठाकुर जी का प्रथम मिलन होगा। पिछले पाठ में किशोरी जी का जन्म क्यों हुआ, राधा जी काल्पनिक हैं या नहीं, ये पार्ट 2 में बताया था। इसमें किशोरी जी और ठाकुर जी का प्रथम मिलन है। कृष्ण आज खेलने के लिए नंद भवन से निकले। किशोरी जी भी भ्रमण करते करते वृंदावन यमुना जी पर पहुंची। ठाकुर जी इधर से आ रहे हैं और जो हमारी किशोरी जी हैं वो बरसाने से चल कर के वृंदावन में आई हैं। वृंदावन में यमुना मैया के पास हमारी किशोरी जी चलकर अपनी सखियों के संग आई हैं। इधर से हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी की दोनों की बाल्यावस्था है, अभी दोनों छोटे ही हैं। जब ठाकुर जी और किशोरी जी की प्रथम भेंट में ठाकुर जी क्या पूछते हैं, तुम कौन हो, कहाँ पर तुम्हारा घर है, तुम अपना परिचय दो। ठाकुर जी बोले, मैंने तुम्हें आज तक यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा, आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ। आपके पिता का नाम क्या है, कहाँ से आई हो। अब किशोरी जी ठाकुर जी से बोली, हमारा परिचय सुनो। ब्रज में आने का हमारा कोई मन नहीं, हम तो अपने बाबा वृषभानु के महल में ही खेल लेते हैं। हमारा बरसाने में बहुत बड़ा महल है, हम तो उसी में खेल लेते हैं। किशोरी जी कहती हैं, देखो वैसे भी हमें यहाँ ब्रज में आने से डर लगता है। ठाकुर जी किशोरी जी से बोले कि क्यों, तुम्हें यहाँ आने में डर क्यों लगता है। ठाकुर जी कहते हैं, क्योंकि क्यों नहीं जाना, हमारे बरसाने में साफ साफ सबको कह रखा है वृंदावन मत जाना, क्योंकि वहाँ पर एक चोर है जो माखन चुराता है, यहाँ तक कि चित भी चुरा लेता है। किशोरी जी ठाकुर जी से ऐसा कह रही हैं कि जैसे तुम नैन मटका रहे हो और जिस तरह से बात कर रहे हो, मुझे तो लगता है वह चोर तुम ही हो। और ब्रजवासियों ने मुझे बताया वो चोर नंद का लाला है। ठाकुर जी कहते हैं, मत सोचो, ऐसा लोगों का तो काम ही है
कहना, जब कोई अच्छा काम करता है तो लोग तो बोलते ही हैं। जो हमारे ठाकुर जी हैं वो बातों के धनी हैं। वो बातों को घुमा फिरा कर गोल मटोल करके बातों में फंसा लेते हैं। ठाकुर जी तो बहुत तेज हैं, मगर हमारी किशोरी जी बड़ी ही भोली और सीधी हैं। ठाकुर जी उन्हें अपनी बातों में फंसा रहे हैं, उलझा रहे हैं। वो किशोरी जी को बहुत तरह से आश्वासन दिला रहे हैं कि वो बहुत ही सरल और सज्जन हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर जी किशोरी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी किशोरी जी के साथ खेलना है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं, ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, तुम इतनी देर से यहाँ खड़ी हो, क्या मैंने तुम्हारा कुछ चोरी किया? किशोरी जी कहती हैं, नहीं। ठाकुर जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि तुम्हारी देखो, तुम्हारी और मेरी जोड़ी कितनी जच रही है। मैं सांवला और तुम गोरी गोरी। राधा चरित्र की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे राधा चरित्र पार्ट 4 में। तब तक के लिए राधे राधे।